हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल माय आइडियल क्लास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से प्रोज के 4th लेसन द रेड ट्रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और ये आपके इस लेसन का पार्ट 3 है। और इस वीडियो के पहले हमने इस लेसन के 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं। और पहले वीडियो में हमने 1 से 6 तक के पैसेजों का हिंदी अर्थ समझाया था और दूसरे वीडियो में हमने 7 से 12वीं पैसेज तक का हिंदी अर्थ समझाया था। और इस वीडियो में हम 13वें पैसेज से 18वें पैसेज तक के हिंदी अर्थ को पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आपने अभी फर्स्ट पार्ट का वीडियो और सेकंड पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि यदि आपने दोनों वीडियो पहले न देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए और फिर इसके बाद इसको देखिए। और देख लिया है तो फिर कोई बात नहीं है। तो जल्दी से हम अब इस लेसन का 13वें पैसेज के हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इसके 13वें पैसेज के हिंदी अर्थ देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और ये आपका यहाँ से शुरू होता है। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड अगेन नो, यानी कि जो अजनबी था वो बार बार न जाने के लिए बोल रहा था। अर्थात जो लोहार था वह उससे जो है अपने घर ले जाना चाहता था उस अजनबी व्यक्ति को, और जो अजनबी व्यक्ति था वह बार बार उससे जो है मना करता था कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा। एंड द आयरन मास्टर सा, और आयरन मास्टर को दिख गया दैट की ही मस्ट गिव इन, कि उसे अब भीतर ले जाने के लिए छोड़ देना चाहिए, यानी अब उसे जो है मान जाना चाहिए कि अब उसे ना ले जाए। इट लुक्स एज दो कैप्टन वन स्टिल प्रिपेयर्ड टू स्टे विद यू टुनाइट। इट लुक्स यानी ऐसा लगता है, एज दो मानो कि कैप्टन वन स्टिल, कि कैप्टन वन स्टिल प्रिपेयर्ड पसंद करते हैं, टू स्टे रुकना, विद यू आपके साथ, टुनाइट रात में। यानी ऐसा लगता है कि मानो कैप्टन वन स्टेल ने आपके साथ आज रात ठहरने का पसंद किया है, यानी वो जो रुकना चाहते हैं आपके साथ। और ये शब्द आया है, ये एक नाम है कि स्टेन स्ट्रोम। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी उसने मुख्य लोहार से कहा। ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, यानी उसने मुख्य लोहार से कहा। एंड टर्न, और घूम गया। ऑन हिज हील, यानी पीछे की ओर। हील मीन्स होता पीछे, अर्थात वह पीछे मुड़ गया। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं में हंसा। बट यानी लेकिन, ही यानी वह, लाफ्ड यानी हंसा, टू हिमसेल्फ यानी स्वयं में। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ, लेकिन वह स्वयं में हंसा। एज ही वेंट अवे, और वह चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। अर्थात हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड समझ गया, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से, दैट कि ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि वह अपनी अंतिम बात नहीं कह चुका था। एंड ही हैड नॉट सेड, वह नहीं कह चुका था, हिज लास्ट वर्ड यानी अपनी अंतिम शब्द या अंतिम बात। यानी वह लोहार जो है समझ गया कि ये जो स्टेन स्ट्रोम है ये अभी अपनी पूरी बातें यहाँ पे पूरा नहीं कर पाया था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, यानी अभी जो है आधा घंटे भी नहीं हुए थे। बिफोर, इससे पहले, यानी इससे पहले भी आधा घंटे भी नहीं हुए थे। दे हियर्ड, यानी उन्होंने सुना। द साउंड यानी आवाज। ऑफ कैरेज व्हील्स, यानी पहिए आने की। आउटसाइड यानी बाहर। द फोर यानी ढलाई घर के। अर्थात इट वाज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील्स आउटसाइड द फोर्ज, यानी आधे घंटे से कम समय में ही ढलाई घर के बाहर उन्हें एक वाहन के पहियों की आवाज सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान अंदर आया। एंड ए न्यू यानी एक नया गेस्ट यानी मेहमान, केम इन यानी अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, यह लौह व्यापारी नहीं था। यानी इस बार
ये लव व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को भेजा था। ही हैड सेंट यानी उसने भेजा था, हिज डॉटर अपनी पुत्री को। अपेरेंटली होपिंग यानी यह आशा करते हुए दैट की शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परस्यूशन देन ही हिमसेल्फ। दैट की शी वुड हैव कि उसके पास है बेटर पावर्स यानी अच्छी शक्ति ऑफ परस्यूशन यानी कि मनाने की देन ही हिमसेल्फ उसकी बजाय यानी उस लोहार ने अपनी बेटी को इसलिए भेजा था उस नए गेस्ट को लेने के लिए कि इसके पास मुझसे ज़्यादा मनाने की बहुत अच्छी शक्ति है। इसलिए उस लोहार ने अपनी पुत्री को उस मेहमान को लेने के लिए भेजा था। तो स्टूडेंट ये था आपके 13वें पैसेज का हिंदी अर्थ, और हमें उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो अब जल्दी से हम इसका 14वां पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 14वें पैसेज की हिंदी अर्थ में चलने से पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और 14वां पैसेज आपका यहाँ शुरू होता है सी इंटर्ड, उसने अंदर प्रवेश किया यानी जो लड़की है वो अंदर आई। फॉलोड बाय ए वॉलेट, और फॉलोड और पीछे पीछे बाय ए वॉलेट यानी कि नौकर आया, और उसके पीछे पीछे नौकर आया। वॉलेट मीन्स होता है नौकर। कैरीज ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और कैरेज लिए आ रहा था ऑन हिज आर्म अपनी बाहों में ए बिग फर कोट एक बड़ा फर का कोट। She entered followed by a valet carriage on his arm a big fur coat, अर्थात उसने अंदर प्रवेश किया पीछे पीछे अपनी बाएं पर बड़ा फर का कोट डाले उसका निजी नौकर भी आया। She was not at all pretty, और वह ज्यादा सुंदर नहीं थी। यानी अब ये बात लड़की के लिए बोली गई है कि वो जो लड़की थी वह ज्यादा सुंदर नहीं थी। बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, लेकिन वह प्रतीत होती थी। बट सीम्ड लेकिन वह प्रतीत होती थी। मोडेस्ट यानी संकोचशील, एंड क्वाइट शाई और बिल्कुल शर्मीली। यानी वह लड़की ज्यादा सुंदर नहीं थी लेकिन वह संकोचशील और बिल्कुल शर्मीली लगती थी। In the forge, everything was just as it had been earlier in the evening. In the forge यानी उस ढलाई घर में everything was just as, सब चीजें वैसी ही थी। It had been earlier in the evening, जैसी कि शाम में थी। यानी उस ढलाई घर में सभी चीजें वैसी की वैसी थी जैसी कि शाम में थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench. The master blacksmith यानी मुख्य लोहार and his apprentice और उसका सहयोगी still यानी अभी भी sat on यानी बैठे थे their bench अपने उस बेंच पे। अर्थात the master blacksmith and his apprentice still sat on their bench यानी मुख्य लोहार और उसका सहायक अभी भी बेंच पर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोब्ड इन द फरेंस, एंड यानी और आयरन यानी लोहा, एंड चारकोल यानी कोयला, स्टिल यानी अभी भी, ग्लोब्ड चमक रहा था, इन द फर्नेस यानी उस भट्टी में। अर्थात एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोब्ड इन द फर्नेस यानी अभी भी लोहा और कोयला उस भट्टी में चमक रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor, and stranger और उस अजनबी ने had stretched फैला लिया himself स्वयं को out पूरी तरह से on the floor उस फर्श पे, और जो अजनबी था उस अजनबी ने उस ढलाई घर की फर्श पर अपने आप को पूरी तरह से फैला लिया। एंड ले और लेट गया with a piece of pig iron under his head, एंड विद ए पीस ऑफ पिग आयरन और एक कच्चे लोहे के टुकड़े को अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे रख लिया। एंड ले और वह लेट गया विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड यानी एक कच्चे लोहे के
टुकड़े को अपने सिर के नीचे रख लिया। पिग मीन्स होता है कच्चा, आयरन मीन्स लोहा। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, एंड हिज हैट और उसने अपनी टोपी पुल्ड डाउन ओवर यानी ऊपर ढक ली, हिज आईज अपनी आंखों की, अर्थात एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और अपनी उस टोपी को अपनी आंखों के ऊपर ढक लिया। एज सुन एज द यंग गर्ल कैच साइट ऑफ हिम, एज सुन एज और जैसे ही द यंग गर्ल कैच साइट ऑन हिम, और जैसे ही उस युवा लड़की की नजर उस पर पड़ी, कैट साइट यानी नजर पड़ी, ऑफ हिम उस पर, यानी जैसे ही उस युवा लड़की की नजर उस पर पड़ी यानी उस अजनबी पर पड़ी, सी वेंट अप तो वह गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट और उसके टोपी को हटा दी। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विद वन आईज ओपन, यानी वह आदमी जब सोता था तो वह एक आंख खोल कर सोता था, यानी उसकी जो आदत थी एक आंख खोल कर सोने की थी। The man was evidently used to sleeping with one eye open. Evidently होता है यानी साफ तौर पर, यानी साफ तौर पर उस आदमी को एक आंख खोलकर सोने की आदत थी। He jumped up यानी वह उछला, abruptly यानी अचानक वह उछला, and seemed to be quite frightened, and seemed और दिखा, to be quite frightened बिल्कुल ही डरा हुआ, quite frightened मीन्स होता है बिल्कुल डरा हुआ, seemed मीन्स दिखाई दिया या प्रतीत हुआ, and seemed to be quite frightened और बिल्कुल ही डरा हुआ लगा। तो स्टूडेंट ये था आपके 14वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो आप इस पैसेज का वीडियो बैक करके फिर से देख लीजिए तो आपको ये आ जाएगा, और आप वीडियो को एक बार देख लीजिए शुरू से अंत तक, और फिर इसके बाद आप एक बार बुक से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, तभी ये आपको आएगा, अन्यथा वीडियो देख लेने से कहीं आने वाला नहीं है। और भगा के वीडियो देख रहे हैं तो भगा के न देखिए, क्योंकि यदि आप एक तरफ से समझ के पढ़ेंगे और देखेंगे वीडियो तो आपको ये समझ में आएगा। तो स्टूडेंट यदि आप इस वीडियो को इस चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टूडेंट अब हम जल्दी से 15वें पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। 15वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है कि माय नेम इज एल्डा विल्मेंसन, यानी मेरा नाम एल्डा विल्मेंसन है। सैड द यंग गर्ल, यानी वह युवा लड़की बोली। माई फादर केम होम, यानी मेरे पिताजी घर आए। एंड सैड और बोले दैट की यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आप रात में इस ढलाई घर में सोना चाहते हैं। यू वांटेड आप चाहते हैं, टू स्लीप सोना, हियर यानी यहाँ, इन द फोर्ज इस ढलाई घर में, टू नाइट रात में। यानी वह जो युवती लड़की थी उस आयरन मास्टर की, वो आई और उस चूहेदानी वाले आदमी से बोली कि उसके पिताजी यानी वो आयरन मास्टर घर गया और उस युवती से यानी अपनी लड़की से बोला कि वो जो चूहेदानी वाला है यानी वो जो आदमी है वो ढलाई घर में सोना चाहता है। तो अब ये जो बात है ये आयरन मास्टर की लड़की उस चूहेदानी वाले को बता रही कि मेरा नाम एल्डा विल्मेंसन है, मेरे पिताजी घर गए और मुझे जो है बताया कि आप इस ढलाई घर में रात में सोना चाहते हैं। एंड देन और फिर आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और आगे वो लड़की कहती है कि फिर मैंने उनसे यहाँ आने की अनुमति ली। एंड देन और फिर आई आस्क्ड परमिशन, मैंने अनुमति ली, टू कम आने की, यानी मैंने यहाँ आने की उनसे अनुमति ली। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, ब्रिंग ले जाने के लिए, यू होम टू अस अपने घर आपको, यानी वो लड़की जो है उस चूहेदानी वाले आदमी से बता रही है कि मैंने जो है अपने पिताजी से अनुमति ली कि मैं उन्हें जो है ले आऊँ अपने घर। एंड देन और फिर आई आस्क्ड परमिशन टू कम, यहाँ आने की मैंने अनुमति ली। एंड ब्रिंग कि ले आऊँ, यू आपको, होम टू अस अपने घर। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत दुखी हूँ। कैप्टन यानी कैप्टन
अर्थात तो लड़की बोली यानी उस चूहेदानी वाले आदमी से कि मैं बहुत दुखी हूँ कैप्टन, दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि आपका ये समय बहुत बुरा गुजर रहा है। अभी कैप्टन उस चूहेदानी वाली को इसलिए बोली हो लड़की क्योंकि वो उसका जो पिताजी था यानी जो आयरन मास्टर था उस चूहेदानी वाले को कैप्टन समझ रहा था ना, इसलिए उसने अपनी लड़की से कैप्टन बताया था कि वो कैप्टन है और रात में ढलाई घर में सोना चाहता है, इसलिए वो जो है उसे कैप्टन बोल रही है। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट जल्दी से। सी लुक्ड, इसने देखा, एट हिम, उसकी तरफ, कंपैशनेटली यानी बड़ी सहानुभूति के साथ, यानी उस लड़की ने उस रैप ट्रैप वाले आदमी की तरफ बड़ी ही सहानुभूति के साथ देखा। विद हर हैवी आई, यानी अपनी गंभीर आंखों से, हैवी में सोता गंभीर, आई यानी आंखों से, अर्थात उस लड़की ने उस रैप ट्रैप वाले आदमी की तरफ बड़ी सहानुभूति से देखा। एंड देन, और फिर, सी नोटिस्ड, उसने ध्यान से देखा और उसने बड़े ध्यान से देखा, दैट की द मैन वाज अफ्रेड, कि जो आदमी था वह बहुत डरा हुआ था। यानी उस लड़की ने उस चूहेदानी वाले आदमी को देखा कि वो जो आदमी है वो बहुत डरा हुआ है। आइदर ही हैज स्टोलन समथिंग, ऐसा मानो कि जैसे उसने कुछ चोरी कर लिया हो। आइदर ही हैज स्टोलन, कि उसने चुरा लिया हो, समथिंग, कुछ, यानी ऐसा प्रतीत हो रहा था, यानी ऐसा उसने देखा उस आदमी को कि उसने जैसा कुछ चोरी कर लिया हो, इसलिए वह डर रहा था। आर एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा था उस लड़की को कि जैसे ये जो आदमी है वो किसी जेल से भाग आया है। ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि वह जेल से बचकर भाग आया है। एस्केप्ड मीन्स होता है बचकर भाग निकलना। सी थॉट, और वह सोचने लगी। एंड एडेड क्विकली, और जल्दी से वह जोड़ कर बोली। एडेड मीन्स जोड़ कर, क्विकली मीन्स जल्दी से, यानी वह जल्दी से जोड़ कर बोली। यू मे बी श्योर कैप्टन, यानी कैप्टन आप अस्वस्थ हो सकते हैं। यू यानी आप, मे बी श्योर यानी अस्वस्थ हो सकते हैं, अर्थात वह जल्दी से अपनी बात जोड़ते हुए उस कैप्टन से बोली, यानी उस चूहेदानी वाले आदमी से बोली कि आप अस्वस्थ हो सकते हैं। That you will be allowed to leave us just as freely as you came. You will allowed, आपको अनुमति दी जाएगी, to leave us, हमको छोड़ के जाने की, just as freely, जितनी की स्वतंत्रता से, as you came, आप जितनी स्वतंत्रता से आएंगे, यानी जितनी स्वतंत्रता से आप हमारे साथ चलेंगे हमारे घर, उतनी ही स्वतंत्रता से आपको जाने की भी अनुमति दी जाएगी। अर्थात यू मे बी श्योर कैप्टन, यानी कैप्टन आप अस्वस्थ हो सकते हो। दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, कि आपको हम उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक जाने देंगे जितनी स्वतंत्रता से आप हमारे पास आए हैं। यानी आप इस बात से निष्फिक्र रहिए, वो बात कैप्टन से बोल रही है, वो यानी उस चूहेदानी वाले से बोल रही है उस लड़की, कि जितनी स्वतंत्रता पूर्वक आप आए हैं उतनी ही स्वतंत्रता पूर्वक आप जा भी सकेंगे। आप ये बात ना सोचिए कि हम आपको जाने ना देंगे, इसलिए वो लड़की उससे चूहेदानी वाले से बोल रही है। ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, यानी ओनली यानी मात्र, प्लीज स्टे कृपया रुके रहिए, विद अस हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम तक, यानी कृपया करके आप हमारे साथ क्रिसमस की शाम तक रुके रहिए। सी सैड, वह बोली, दिस इज सच ए फ्रेंडली मैनर, यानी मित्रतापूर्ण भाव के साथ, यानी वह लड़की जो है उस चूहेदानी वाली आदमी से बोली बड़े ही मित्रतापूर्ण भाव से। मैनर मीन्स होता भाव या तरीके से, फ्रेंडली मीन्स मित्रतापूर्ण। दैट की द रैप ट्रैप पेल्डर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, that की the rat trap pelter must have felt confidence in her, the rat trap pelter यानी चूहेदानी वाले को must have felt confidence यानी विश्वास करना चाहिए in her उस लड़की पे, यानी अंत में उस चूहेदानी वाले ने उस लड़की पे विश्वास कर लिया। it would never have occurred to me, यानी यह बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आती। इट वुड नेवर हैव ऑकर्ड टू मी, यानी यह बात मेरे दिमाग में कभी भी नहीं सूझती। नेवर मीन्स कभी भी नहीं,
ओकड़ में सूझती तुम्हें मुझे, अर्थात यह बात मुझे कभी भी नहीं सूझती दैट कि यू वुड बोदर विद मी योरसेल्फ, कि आप मेरे प्रति इतना परेशान होंगी, कि आप मुझे लेकर इतना ज़्यादा परेशान होंगी। बोदर मीन्स होता है परेशान होना, विद मी योरसेल्फ यानी आप मेरे लिए, अर्थात वो चूहेदानी वाला उस लड़की से कह रहा है कि मेरी बात में ये बात, कि मेरे दिमाग में यह बात कभी नहीं आई थी कि आप मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान होंगी या मुझे लेकर आप इतना ज़्यादा परेशान होंगी। मिस यानी उस लड़की से बोला, ही सेड वह बोला, आई विल कम एट वंस, मैं अभी तुरंत चलूँगा। यानी वह चूहेदानी वाला उस लड़की से बोला कि चलिए मैं आपके साथ अब तुरंत ही चलता हूँ, और मेरे दिमाग में ये बात तो पहले कभी नहीं आई थी कि आप मेरे प्रति इतना परेशान होंगी। तो स्टूडेंट, ये था आपके 15वें पैसेज के हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और हमने काफ़ी सरल भाषा में इसको समझाया है। और यदि आपको अभी भी नहीं आया एक बार वीडियो देखने पर, तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए। और हम आपसे एक बात और कहेंगे कि आप इन सभी लेसनों का हिंदी अर्थ बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप इसका हिंदी अर्थ तैयार नहीं करते हैं तो आपको लेसन का अर्थ समझ में नहीं आएगा, और अर्थ नहीं आएगा तो समझ लीजिए क्वेश्चन आंसर आप एक भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लेसनों के हिंदी अर्थ अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर कीजिए, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में काफ़ी सरलता होगी। तो स्टूडेंट, अब हम जल्दी से इसके 16वें पैसेज का हिंदी अर्थ देख लेते हैं। और 16वें पैसेज के हिंदी अर्थ को देखने से पहले हम आपसे वही कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, अब वीडियो को देख रहे हैं, और यदि आपके समझ में कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने क्लास 12th के सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। तो अब जल्दी से हम इसका 16वां पैसेज का हिंदी अर्थ देखते हैं। और 16वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है, ही एक्सेप्टेड द फर कोट, यानी उसने फर के कोट को स्वीकार कर लिया। ही मीन्स उसने, एक्सेप्टेड में स्वीकार कर लिया, द फर कोट यानी उस फर के कोट को, यानी उस चूहेदानी वाले आदमी ने उस फर के कोट को स्वीकार कर लिया। विच द वायलेट हैंडेड हिम विद डीप बो, विच यानी जिसे, द वायलेट यानी उस नौकर ने, हैंडेड मीन्स हाथों में, हिम उसके, विद डीप बो यानी झुक कर दिया था, अर्थात उस कोट को उस चूहेदानी वाले ने स्वीकार कर लिया, उस आदमी ने स्वीकार कर लिया जिसे उस नौकर ने झुककर सम्मान करते हुए उसके हाथों में दिया था। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, और उसने इसको अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर डाल दिया। थ्रू मीन्स डाल लिया, इट यानी इसको, ओवर यानी ऊपर, हिज रैक्स यानी अपने फटे पुराने कपड़ों के, अर्थात और उसने जो है अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर इस कोट को डाल लिया। एंड फ्लोप्ड द यंग लेडी आउट द कैरेज, और फ्लोप्ड पीछे पीछे चलने लगा, द यंग लेडी उस युवा लड़की के, आउट द कैरेज उस वाहन तक, यानी उस वाहन तक वह लड़की के पीछे पीछे गया। विदाउट ग्रांटिंग द आस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ द सो मच एज ए ग्लांस, विदाउट ग्रांटिंग यानी निगाह डाले बिना, द आस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ अर्थात चकित लोहार की, सो मच एज ए ग्लांस यानी कि निगाह डाले बिना, अर्थात तो बिना लोहार की तरफ निगाह डाले बिना ही उस युवती के पीछे वाहन तक गया। बट व्हाइल ही वाज रीडिंग अप टू द मैनोर हाउस, बट यानी लेकिन, व्हाइल जब, अर्थात जब, ही वाज रीडिंग अप यानी वह जब जा रहा था, तो द मैनोर हाउस यानी उस जमींदार के घर की तरफ, ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स तो उसे आशंका हो रही थी, यानी बट व्हाइल ही वाज रीडिंग अप द मैनोर हाउस यानी जब वह उस जमींदार के घर की तरफ जा रहा था, तो ही हैड इविल फोरबोर्डिंग्स तो उसे आशंका हो रही थी, अर्थात जो चूहेदानी वाला था वो जब उस लड़की के साथ उस लड़की के घर जा रहा था, तो उसे एक टेंशन हो रही थी कि वो जो 30 करोड़ लिए हुए था, पैसे लिए हुए था उस बाबा के जो चोरी करके ले आया था, उन पैसों के प्रति उसको जो है टेंशन हो रही थी। और टेंशन इसलिए हो रही थी कि वो 30 रुपये चोरी के थे और उसके कपड़े पूरी तरह से फटे पुराने थे, और इसलिए वो सोच रहा था कि मैं इसके साथ जाऊं और कहीं पकड़ा ना जाऊं, तो यही उसको जो है टेंशन हो रही थी, यानी उसको जो है आशंका हो रही थी। तो इसीलिए ये लाइन लिखी गई है यहाँ पे। तब जल्दी से इसके आगे देखते हैं।
व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, यानी ही थॉट, वह सोचा, व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फॉलोज मनी, यानी मैंने उस आदमी के यानी उस बाबा के मैंने पैसे जो है क्यों चोरी कर लिए थे। ये बात अब वो जो चोरी करने वाला आदमी है यानी वो जो रेड ट्रेप वाला व्यक्ति है वो सोच रहा है कि मैंने उस आदमी के पैसे क्यों आखिरकार चोरी कर लिए थे। नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, आई एम सिटिंग यानी मैं बैठ रहा हूँ, नाउ यानी अब, इन द ट्रैप यानी पिंजड़े के अंदर, अर्थात अब वो सोच रहा कि मैंने जो है उस आदमी के पैसे चोरी कर लिए हैं, एंड विल नेवर गॉट आउट ऑफ इट, और कभी भी इससे बाहर नहीं निकलूंगा। यानी ये बात अब सोच रहा है कि मैं इस लड़की के साथ जा तो रहा हूँ और मैं जो है अपने आप को स्वयं ही इस पिंजरे में जो है फंसा रहा हूँ जिससे मैं कभी भी निकल नहीं पाऊंगा। विल नेवर गेट आउट यानी बाहर नहीं निकल पाऊंगा, ऑफ इट इससे यानी इस पिंजरे से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा जिसमें मैं घुसने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, वाज यानी थी, क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस की शाम, यानी क्रिसमस की शाम अगले दिन थी ईव मीन्स होता है शाम। एंड व्हेन और जब द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, एंड व्हेन अर्थात और जब द आयरन मास्टर केम यानी वो लौह व्यापारी, केम यानी आया, इनटू द डाइनिंग रूम यानी कि भोजन कक्ष में, फॉर ब्रेकफास्ट यानी भोजन के लिए, यानी जब वह आयरन मास्टर उस भोजन कक्ष में भोजन के लिए अंदर आया, तो ही प्रोबली थॉट, तो संभवतः उसने सोचा या शायद उसने सोचा या उसको ऐसा लगा, विद सेटिस्फिकेशन यानी बड़े संतोष पूर्वक, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स यानी अपने उस पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में, अर्थात वो जो आयरन मास्टर था वो जब भोजन कक्ष में भोजन के लिए अंदर आया तो वह अपने उस पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में बड़े संतोष पूर्वक सोचा। whom he had run across so अनएक्सपेक्टेडली मीन्स होता है अप्रत्याशित रूप से, रन across यानी मुलाकात हो गई थी, अर्थात जिससे उसकी मुलाकात अप्रत्याशित रूप से हो गई थी, यानी उस अपने रेजिमेंटल साथी के बारे में बड़ी संतोष पूर्वक सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी सर्वप्रथम, वी मस्ट सी टू इट हमें इसको देखना चाहिए, दैट की he gets a little flesh on his bones, he said to his daughter यानी he said to his daughter वह अपनी पुत्री से बोला कि we must to see it कि हमें इसको देखना चाहिए, that कि he gets a little flesh on his bones कि उसकी हड्डियों में थोड़ा सा मांस चढ़ जाए, he gets यानी चढ़ जाए, ए लिटिल फ्लेश यानी थोड़ा सा मांस, ऑन हिज बोन्स उसकी हड्डियों पर, यानी वह अपनी पुत्री से यह बोला कि हमें थोड़े दिनों तक ये देखना चाहिए कि ये जो आदमी है यानी जो कैप्टन है इसके हड्डियों में थोड़ा बहुत मांस चढ़ जाए, तब तक हमें इसको जो है देखना चाहिए। ये बात अपनी पुत्री से वो आयरन मास्टर बोला। हु वाज बिजी एट द टेबल जो मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी, यानी वो जो लड़की थी वो भोजन लगा रही थी, तभी उसने ये बात कही थी कि हमें इस आदमी को यानी इस कैप्टन को कुछ दिनों तक ये देखना चाहिए कि इसकी हड्डियों में मांस चढ़ जाए। एंड देन और फिर वी मस्ट सी फिर हमें देखना चाहिए, दैट की ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप्स। एंड देन और फिर वी मस्ट सी हमें देखना चाहिए, दैट की he gets something कि उससे कुछ मिल जाए, else to do that to run around the country selling red traps कि वह चारों ओर घूम घूम कर चूहेदानी बेचने के अपेक्षा, यानी उसकी चारों ओर चूहेदानी बेचने की अपेक्षा कोई उसको दूसरा काम मिल जाए, हमें यह जो है उसको देखना चाहिए। तो स्टूडेंट ये था आपके लेसन का 16वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन, और हमें उम्मीद है कि आपको ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।
और यदि अभी भी नहीं आया तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, तो आपको ये आ जाएगा। और यदि फिर भी नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। पहली बात तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये अर्थ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, और आप एक बार बुक से जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए। जब इस वीडियो को देख लिया कीजिए तभी आपको पता चलेगा कि हमें ये अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट, आप जल्दी से हम इसका 17वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। और 17वें पैसेज के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए, ताकि इससे हमें भी कुछ फायदा हो। और ऐसे ही मेहनत करने से क्या फायदा, इसलिए आप जो है इस वीडियो को शेयर अवश्य किया कीजिए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे और सीख पाएंगे। तो जल्दी से हम इसका 17वां पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 17वां पैसेज यहाँ से शुरू होता है। इट इज क्यूर दैट थिंग्स, यानी बड़ी विचित्र बात है। इट इज यानी है, क्यूर यानी विचित्र, दैट थिंग्स यानी यह बात, अर्थात यह बड़ी विचित्र बात है। हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, हैव गॉन डाउन हिल यानी ये बिगड़ गई हैं, विद हिम इसके साथ, एज बैडली एज दैट यानी ये सब चीज़ें कि इसकी साथ चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई हैं। इट इज क्यूर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट, यह बड़ी विचित्र बात है कि इसके साथ चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं। सैड द डॉटर यानी पुत्री बोली। लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो। लास्ट नाइट यानी पिछली रात, आई डिड नॉट थिंक यानी मुझे नहीं लगा, आई डिड नॉट थिंक यानी मुझे नहीं लगा, देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी, टू शो दैट जो यह दिखा सकती थी, यानी पिछली रात मुझे नहीं लगा कि देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू सी कि उसमें कोई भी ऐसी बात थी जो यह दिखा सकती थी, दैट कि ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन कि वह कभी कोई शिक्षित व्यक्ति रहा होगा। यू मस्ट हैव पैटर्न्स यानी तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। माई लिटिल गर्ल यानी मेरी छोटी बच्ची, यानी आयरन मास्टर अपनी बेटी से बोला कि तुम्हें धैर्य रखना चाहिए मेरी छोटी बच्ची। एज सून एज यानी जैसे ही गेट्स क्लीन वह साफ हो जाएगा, एंड ड्रेस्ड अप और वह नए कपड़े पहन लेगा, यानी कि जब वह साफ हो जाएगा और नए कपड़े पहन लेगा। यू विल सी समथिंग डिफरेंट तो तुम उस पर कुछ अंतर देख पाओगी। यू विल सी तुम देख पाओगी, समथिंग डिफरेंट कुछ अंतर, जैसे ही वह साफ हो जाएगा यानी नहा धुल लेगा तो और नए कपड़े पहन लेगा तो उस पर तुम कुछ अंतर देख पाओगी। लास्ट नाइट यानी अंतिम रात, ही वाज नेचुरली इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मीन्स होता है शर्माना, यानी अंतिम रात वह स्वाभाविक रूप से शर्मा रहा था। लास्ट नाइट यानी अंतिम रात, ही वाज नेचुरली इम्प्रेस्ड यानी वह स्वाभाविक रूप से शर्मा रहा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथेज, अर्थात उसके घुमक्कड़ वाले कपड़ों के उतारने के साथ ही उसके घुमक्कड़ वाले ढंग यानी तौर तरीके पूरी तरह से समाप्त हो गए। जस्ट एज और जैसे ही सैड उसने कहा, दिस द डोर ओपेंड और दरवाजा खुला, यानी जैसे ही उसने कहा तो दरवाजा खुला। जस्ट एज ही सैड दिस यानी जैसे ही उसने यह कहा तो द डोर ओपेंड यानी दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड और वह अजनबी अंदर आया। द स्ट्रेंजर यानी अजनबी, इंटर्ड यानी अंदर आया। एस हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड यानी अब वह सचमुच साफ सुथरा और अच्छे कपड़े पहने हुए था। नाउ ही वॉज ट्रूली यानी अब वह सचमुच, क्लीन यानी स्वच्छ, एंड वेल ड्रेस्ड यानी अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वायलेट हैड बाथड हिम और नौकर ने उसे नहलाया था। द वायलेट यानी नौकर ने, हैड बाथड यानी नहलाया था, हिम उसको, कट हिज हियर और उसके बाल काट दिए थे।
कट यानी काट दिए थे। हिज हेयर उसके बाल यानी नौका ने उसके बाल काटे थे और उसे नहलाया था। एंड शेव्ड हिम और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वाज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेज व्हिच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर। मोर ओवर और इसके अलावा ही वाज ड्रेस्ड यानी उसने पहने थे इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथेज यानी अच्छी सुंदर दिखाई देने वाले कपड़े। यानी इसके अलावा वो जो घुमक्कड़ व्यक्ति था उसने एक अच्छी तरह से सुंदर दिखाई देने वाले कपड़े पहने हुए थे। व्हिच बिलोंग्ड टू द आयरन मास्टर जो कि उस लौह व्यापारी की थी। ही वोर ए व्हाइट शर्ट और उसने एक सफेद शर्ट पहन रखी थी। ही वोर उसने पहनी थी ए व्हाइट शर्ट यानी एक सफेद शर्ट एंड ए स्ट्रेच्ड कलर एंड होल शूज। होल मीन्स होता है साबुत और शूज मीन्स जूते। स्ट्रेच्ड मीन्स होता है कफल लगा हुआ। कलर मीन्स कलर अर्थात एंड ए स्ट्रेच्ड कलर एंड होल शूज यानी कलफ लगा कड़क कलर और साबुत जूते पहन रखे थे। तो स्टूडेंट ये था आपके 17वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो फिर हम वही बात आपसे बोलेंगे कि आप इस वीडियो को बाय करके फिर से देख लीजिए। और वैसे तो आपको ये एक बार में आ ही जाएगा और एक बार जब आप वीडियो देख लीजिए तो इसको एक बार आप बुक से अवश्य प्रैक्टिस कीजिए। तो स्टूडेंट अब जल्दी से हम इसके 18वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 18वें पैसेज के हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखने से पहले हम आपसे एक बात कहेंगे कि यदि आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और अपने क्लास 12th के सभी मित्रों में इस वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिए। और 18वां पैसेज आपका यहाँ से शुरू होता है कि बट आल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड। बट आल्दो यानी लेकिन यद्यपि हिज गेस्ट यानी उसका मेहमान वाज यानी था नाउ यानी अब सो वेल बहुत अच्छा ग्रूम्ड सजा संवरा यानी अब उसका जो मेहमान था यद्यपि ये बहुत सजा संवरा था। बट आल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड यानी यद्यपि उसका मेहमान अब खूब सजा संवरा था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड लेकिन वह लौह व्यापारी संतुष्ट नहीं था यानी खुश नहीं था। ही लुक्ड एट हिम विद प्लेकर्ड ब्रो यानी ही लुक्ड उसने देखा एट हिम उसकी तरफ यानी उसने उसकी तरफ देखा विद प्लग्ड ब्रो यानी भौहें चढ़ाकर यानी उसने अपने भौहों को ऊपर चढ़ाकर उसकी तरफ देखा। एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड और यह समझना आसान था। एंड इट वाज इजी और यह आसान था टू अंडरस्टैंड यानी समझना अर्थात यह समझना आसान था दैट की व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake that when कि जब he had seen यानी उसने देखा द स्ट्रेंजर फेलो यानी उस अजनबी साथी को इन द सर्टेन रिफ्लेक्शन यानी उस धुंधले प्रकाश में फ्रॉम द फर्नेस यानी उस भट्टी के अर्थात एंड इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड यानी यह समझना आसान था दैट की व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर फेलो इन द सर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस कि उसने अजनबी को भट्टी के धुंधले प्रकाश में देखा तो ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक तो उसने गलती कर दी होगी। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक यानी उसने कोई गलती कर दी होगी। बट दैट नाउ लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट व्हेन यानी जब ही स्टूड यानी वह खड़ा था देयर इन द ब्रॉड डे लाइट यानी खुले उजाले में। डे लाइट मीन्स होता दिन के प्रकाश में यानी जब वह अब दिन के प्रकाश में खड़ा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस तो इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम तो उसके लिए गलती करना असंभव था। इट वॉज इम्पॉसिबल यानी असंभव था टू मिस्टेक हिम उससे गलती करना यानी यह उसके लिए अब गलती करना असंभव था। फॉर एन ओल्ड एक्वांटेंस यानी अपने उस
परिचित को समझने में, यानी अब उसपे गलती नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि अब वो दिन के प्रकाश में खड़ा हुआ था, यानी दिन में अपने उस परिचित दोस्त को देख रहा था, तो उससे उस अंधेरे में देखने में तो गलती हो गई थी उस आदमी को पहचानने में, लेकिन अब उससे जो गलती नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट डज दिस मीन, यानी इसका क्या मतलब है। ही थंडर्ड, यानी उसने गरज कर कहा, यानी उस लोहार ने उस अजनबी पर गरज के कहा कि इसका क्या मतलब है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट, यानी उस अजनबी ने कोशिश नहीं की थी। नो अटेम्प्ट यानी कोशिश नहीं की थी। द स्ट्रेंजर यानी उस अजनबी ने डिसिम्युलेटेड यानी कि धोखा देने की, यानी कि उस अजनबी ने भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। He saw at once, और उसने तुरंत देख लिया that कि the splendor had come to an end, कि अब शान शौकत का अंत हो चुका था। The splendor यानी शान शौकत का have come to an end यानी अंत हो चुका था, यानी अब वो समझ गया था वो चूहेदानी वाला कि अब जो है मेरी ये जो शान शौकत है, मैंने जो ये कपड़े वपड़े पहन लिए हैं नए, इन सब का मेरा अब ये अंत हो चुका है, यानी अब मैं पकड़ा जा चुका हूँ। यानी वह समझ गया था ये बात, क्योंकि वो चूहेदानी वाले को उस आयरन मास्टर ने पहचान लिया है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, बल्कि मैंने इसे जो है रात में पहचानने में गलती कर दी है, लेकिन अब मुझसे गलती नहीं होगी कि मैं अब इसको जो है दिन में देख रहा हूँ। तो वो ये वही बातें सोच रहा है। और आगे है इट वॉज नॉट माई फॉल्ट सर ही सैड, यानी अब वह अजनबी बोल रहा है उस आयरन मास्टर से कि इट इज नॉट माई फॉल्ट सर ही सैड। ही सैड यानी उस अजनबी ने कहा, सर यानी साहब, इट इज नॉट माई फॉल्ट यह मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग, यानी मैंने कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया है। आई नेवर यानी मैंने कभी प्रिटेंडेड नाटक नहीं किया है, टू बी एनीथिंग कुछ भी दिखाने का, अर्थात मैंने कुछ भी दिखाने का नाटक नहीं किया है। बट ए पुअर ट्रेडर, लेकिन एक गरीब व्यापारी के अलावा, यानी मैंने जो है एक गरीब व्यापारी के अलावा कुछ भी और दिखाने का नाटक नहीं किया है। एंड आई प्लीडेड एंड बिगेड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज। एंड प्लीडेड एंड बिगेड, और मैंने आपसे विनती की थी, टू बी अलाउड टू स्टे यानी रुकने की अनुमति मांगी थी, और मैंने जो है रुकने की आपसे अनुमति मांगी थी, यानी आपसे मैंने निवेदन किया था। बिगेड मीन्स होता है निवेदन करना, अलाउड मीन्स होता है अनुमति देने की, टू स्टे रुकने के लिए, यानी मैंने आपसे रुकने के लिए अनुमति मांगी थी, यानी आपसे निवेदन किया था इन द फोर्ज इस ढलाई घर में। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। बट नो हार्म लेकिन कोई नुकसान हैज बीन डन नहीं हुआ था, अर्थात कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। एट लास्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन, यानी बुरी सी बुरी बात तो यह हो सकती है कि मैं अपने फटे पुराने कपड़े पुनः पहन सकता हूँ और यहाँ से जा सकता हूँ। वेल ठीक है, सैड द आयरन मास्टर, यानी आयरन मास्टर बोला कि ठीक है। हेस्टेटिंग ए लिटिल यानी थोड़ा हिचकिचाते हुए, ए लिटिल यानी थोड़ा, हेस्टेटिंग यानी चिड़चिड़ाते हुए, यानी जो वो आयरन मास्टर था वह बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए वह बोला। इट वॉज नॉट क्वाइट हॉनेस्ट, यानी यह पूरी ईमानदारी की बात तो नहीं थी। क्वाइट हॉनेस्ट यानी पूरी तरह से ईमानदारी की बात। आइदर यू मस्ट एडमिट यानी तुम स्वीकार करते हो, दैट की एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, एंड यानी और आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, नॉट नहीं, आई यानी मुझे, अर्थात मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए था। इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, इफ यदि द शेरिफ यानी न्यायिक अधिकारी वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से कि तुम्हें कुछ कहे इन द मैटर यानी इस मामले में, अर्थात एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, अर्थात और मुझे आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि यदि न्यायिक अधिकारी इस मामले में कुछ कहे। तो स्टूडेंट ये था आपके 18वें पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन।
और हमें उम्मीद है कि आपको इस पैसेज का भी हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और यदि अभी भी नहीं आया तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर इस वीडियो को बैक करके देख लीजिए। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में 6 पैसेज का हिंदी एक्सप्लेनेशन करवाया है, यानी 13वें पैसेज से लेकर 18वें पैसेज तक का। और इसके पहले हमने 2 वीडियो इस लेसन के पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। और यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को पैसेजों को तैयार नहीं किया है और तैयार करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन वीडियो को देखकर अपनी इन पैसेजों को तैयार कर लीजिए और इस वीडियो के पैसेजों को भी तैयार कर लीजिए। और बस अब आपके इस लेसन के 6 पैसेजों का हिंदी अर्थ और बचा हुआ है और फिर इसके बाद हम इनके क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। तब तक आप इन तीनों वीडियो के पैसेजों को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, क्योंकि लेसन काफ़ी लंबा है लेकिन सरल है। तो स्टूडेंट, यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया है और आप समझ पाए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।